हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी दिस इज द फाउंडर ऑफ रिसर्च। चलिए आज के लीगल टॉक शुरू करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हेप्टी मनी चार्ज कर रहे हैं कोविड 19 पेशेंट को, उसके चलते मद्रास हाई कोर्ट ने अभी ये बात उठाया है और सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन भी दी है कुछ इश्यूज में, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और क्यों इतने हेप्टी मनी चार्ज किए जा रहे हैं, और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सेफ्टी मनी चार्ज कर रहे हैं, बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई कंप्लेंट रेडियल सिस्टम है या नहीं है। अगर है तो उसके कहाँ पर कोई ये कंप्लेंट फाइल करेंगे। सो लेट्स सी, गुजरात हाई कोर्ट भी कुछ दिन पहले इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बात उठाए थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत हेप्टी मनी चार्ज कर रहे हैं। सो आई लेट्स सी व्हाट विल कम अप। नाउ सेकंड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया कि कोविड 19 पेशेंट के लिए एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए, सो दैट कि नॉर्मल जो पेशेंट के लिए जो चाहिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ ये बेसिकली इसीलिए बोला गया है कि कुछ दिन पहले एक 80-year-old पेशेंट डाइड बिकॉज ही वाज डिनाइड बाय सेवरल हॉस्पिटल्स ड्यू टू नॉन वैकेंसीज। उसके बाद कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट वुमन दैट शी डाइड because she was denied by hospitals. उसके बाद महाराष्ट्र lawyer died because he was denied by 2 hospitals. So all those things are cases are coming up. That's why इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं कि पालघर लिंचिंग जो हुए थे, जो बेसिकली जिसमें 2 साधु मारे गए थे, उसके रिगार्डिंग सीबीआई प्रोब हो, और उसके साथ साथ ये भी बोले गए हैं कि महाराष्ट्र सीआईडी अगर इसको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट भी करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बायस्ड होगा, ये भी पिटीशन में बोला गया था। फोर्थ लीगल टॉक में बेसिकली बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिए थे रिगार्डिंग द डेड बॉडीज, डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज। उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लिए थे, और कैलकाटा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था रिगार्डिंग दैट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज। तो सुप्रीम कोर्ट अभी सेंटर के साथ साथ 5 स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन किए हैं कि डेड बॉडीज डिस्पोजल शुड बी डन प्रॉपरली, क्योंकि डेड बॉडीज आर लिविंग विद द पेशेंट्स, तो दैट शुड नॉट बी द केस। फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एआईए, डीएमके एंड डीएमके और अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अप्रोच किए थे सुप्रीम कोर्ट में फॉर 50% रिजर्वेशन अंडर ऑल इंडिया कोटा फॉर द ओबीसी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। नाउ उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज करके ये बोले हैं कि right to reservation is not a fundamental right, so you cannot come to Supreme Court under Article 32, go to Madras High Court and file your petition under Article 226. Now उसके चलते DMK already filed petition for 50% reservation regarding the OBC for medical courses. Sixth legal talk में हम लोग बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क बेसिकली केम अप विद द रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसमें इनलेसे टॉप कर रहे हैं, और बाकी बहुत सारे कॉलेजेस है जो टॉप 10 में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एनएलयू दिल्ली, नालसार, आईआईटी खड़गपुर, एनयूजेएस, जेएनएलयू, आरजीएनएल पटियाला, एंड उसके बाद सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, जामिया मिलियन यूनिवर्सिटी। सो ऑल दोस यूनिवर्सिटीज आर आल्सो देयर इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। सेवेंथ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, कैलकाटा हाई कोर्ट भी बेसिकली सेम चीज के ऊपर अभी बात कर रहे थे कि पोस्ट कोविड 19 चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले पीआईएल फाइल किया गया था। जो पीआईएल फाइल किए थे बचपन बचाओ आंदोलन, बेसिकली कि पोस्ट कोविड 19 चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग अभी ये बोले जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी बैठाने के लिए सोच रहे हैं टू मॉनिटर द इशू कि चाइल्ड लेबर ना बढ़े। एक लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे 12 अप्रैल से 4 जून तक दिल्ली में 11 बार भूकंप आ चुके हैं। तो इसके चलते अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज को बेसिकली बोलेंगे व्हाट इज द प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पेपर वर्क तो बहुत हुआ है, फ्रेमवर्क बहुत अपसेट किया हुआ, अभी एग्जीक्यूशन की टाइम है, बिकॉज द सिचुएशन इज अलार्मिंग। अभी एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज Delhi High Court is asking from the Delhi government and local bodies of the Delhi. Ninth legal talk में बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली यूजीसी को डायरेक्ट किए हैं कि एनएलयूज के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि एनएलयूज हर बार ओबीसी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि वो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले आते हैं, टॉप में आते हैं, तो वो लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो दैट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन सेट बाय द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। 10th लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे मिस्टर यतिन ओझा के इंसिडेंट, आपको पता ही होगा, जिसमें बेसिकली ही केम अप लाइव प्रेस ऑन एफबी, जिसमें बेसिकली गुजरात हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारे विशियस कमेंट्स उन्होंने किए थे, तो उसके चलते गुजरात हाई कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस सेंड किए थे उनको। तो उसके चलते मिस्टर यतिन ओझा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए हैं। इनके पैरेलल इंसिडेंट में और एक चीज हुआ है कि एक गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये 3 जज कमिटी बैठाया गया है ये इंसिडेंट को देखने के लिए, और वो कमिटी बेसिकली ये बोले कि व्हाटएवर द रिमार्क्स मेड बाय द यतिन ओझा इट्स टोटली बेसलेस। कोर्ट रजिस्ट्री के अगेंस्ट में जो रिमार्क्स किया गया है वो टोटली बेसलेस है, उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है। 11th लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था कि टोटल बैन ऑन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट 5 लाख के एक्सेम्पलरी कॉस्ट लगा के ये बोले है कि आपके जो पिटीशन है उसका कोई टेक्निकल ग्राउंड ही नहीं है, so that's why ये exemplary cost लगाया जा रहा है। So these are the legal talk that we have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe our channel because we come up with legal talk every day. Thank you. See you soon.